क्या आपको भी शाम होते होते पैरों में इतनी थकान महसूस होती है कि सीढ़ियां चढ़ना भी एक पहाड़ लगने लगता है? जब मन तो करता है कि दौड़ें, पार्क में घूमें, पर शरीर साथ नहीं देता, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि पैरों की इसी थकान और भारीपन को दूर करने का राज आपके घर में ही छिपा है, आपके फ्रिज में या रसोई की अलमारी में, और वो भी बिल्कुल मुफ्त या चंद पैसों में। आज हम महंगी दवाइयों की बात नहीं करेंगे। हम कुछ ऐसे आसान और बेहद सस्ते खाद्य पदार्थों के राज खोलेंगे जो आपके पैरों को फिर से जवानी का एहसास करा सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए और आप हैरान रह जाएंगे कि सेहत का ये खजाना कितना सुलभ और सस्ता हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे जोड़ों और नसों को भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। कार्टिलेज घिसने लगता है, रक्त संचार धीमा पड़ जाता है और सूजन दर्द जैसी परेशानियां अक्सर हमारा साथ देने लगती हैं। यह सिर्फ बुढ़ापा नहीं, बल्कि शरीर के अंदर होने वाली कुछ खास रासायनिक प्रक्रियाएं हैं। और अच्छी खबर यह है कि हम इन प्रक्रियाओं पर असर डाल सकते हैं। हमारे पूर्वज इस बात को अनायास ही समझते थे और प्रकृति के साधारण उपहारों का इस्तेमाल करके अपनी सेहत का ध्यान रखते थे। तो आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे भोजन हैं जो हमारे पैरों के लिए सचमुच किसी औषधि से कम नहीं। तो चलिए, जोड़ों की सेहत का ख्याल रखने के लिए हमारा पहला उपाय है हमारा साधारण खाने वाला जिलेटिन। जी हाँ, वही जिससे हम जेली और मिठाई जैसी चीजें बनाते हैं। कई लोग इसे सिर्फ गाढ़ा करने वाली चीज समझते हैं, लेकिन असल में यह हमारे घुटनों, कूल्हों के जोड़ों और रीढ़ की हड्डी के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। एक तरह का रामबाण। आखिर ये जिलेटिन है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन है। ये वही प्रोटीन है जो हमारी हड्डियों, जोड़ों और उन्हें जोड़ने वाले सभी ऊतकों, टिश्यूज को बनाने में मदद करता है। जरा सोचिए, आपके जोड़ एक मशीन के जटिल पुर्जों की तरह है। उम्र के साथ उनमें मौजूद कार्टिलेज की परत, जैसे गाड़ी में शॉक अब्जॉर्बर, झटके सहने वाला पुर्जा, घिसने लगती है। यह पतली होने लगती है और हड्डियां आपस में रगड़ने लगती है, जिससे दर्द और सूजन होती है। तो ऐसे में यही जिलेटिन एक तरह से हमारे जोड़ों की मरम्मत के लिए स्पेयर पार्ट्स का काम करता है। जब हम इसे खाते हैं तो शरीर इसे छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में तोड़ देता है, जो सीधे हमारी अपनी कार्टिलेज, नरम हड्डी को ठीक करने और मजबूत बनाने में लग जाते हैं। यह सबसे सीधा और सस्ता तरीका है जरूरी निर्माण सामग्री को वहां तक पहुंचाने का जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और इसके लिए आपको रोज रोज कोई खास पकवान बनाने की भी जरूरत नहीं है। ये बहुत आसान है। सबसे आसान नुस्खा, एक चम्मच सूखा जिलेटिन लें और उसे आधे गिलास ठंडे पानी में रात भर भिगो दें। सुबह तक ये फूल जाएगा। अब इसमें आधा गिलास और गर्म पानी या जूस मिलाए, अच्छी तरह घोल ले और नाश्ते से आधे घंटे पहले पी ले। जोड़ों की सेहत के लिए यह सबसे सस्ता और असरदार उपाय है जो आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। सिर्फ एक पैकेट के दाम में आप अपने जोड़ों को पूरे महीने की खुराक दे सकते हैं। आप जिस सुनहरे मसाले को जानते हैं वो हल्दी है। यह चमकदार पीला पाउडर सिर्फ आपके भोजन को रंग नहीं देता, बल्कि यह इंसानियत को झात सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक सूजन रोधी, एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्वों में से एक है। सदियों से आयुर्वेद इसका उपयोग जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए करता रहा है और अब आधुनिक विज्ञान भी इसकी पुष्टि कर रहा है। हल्दी का मुख्य रहस्य करक्यूमिन नामक तत्व में छिपा है। इसी में इसके चमत्कारी गुण समाहित हैं। कल्पना कीजिए कि आपके जोड़ में सूजन एक छोटी सी आग लगी है, तो करक्यूमिन एक अनुभवी अग्निशामक की तरह काम करता है। यह उन अणुओं को रोकता है जो इस आग को भड़काते हैं। परिणामस्वरूप दर्द शांत होता है, सूजन कम होती है और जोड़ों में फिर से गतिशीलता लौट आती है। यह कुछ फार्मेसी दवाओं जैसा ही असर दिखाता है, लेकिन कहीं ज्यादा सौम्य तरीके से और पेट के लिए बिना किसी दुष्प्रभाव के। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कैरक्यूमिन अपने आप में हमारे शरीर द्वारा बहुत मुश्किल से अवशोषित होता है। इसे अपनी पूरी शक्ति से काम करने के लिए एक सहायक की जरूरत होती है
और यह सहायक हर रसोई में मौजूद है। हमारा साधारण काला मिर्च, एक चुटकी काली मिर्च कर्क्यूमिन के अवशोषण को सैकड़ों गुना बढ़ा देती है। इसलिए सबसे आसान तरीका है आधी छोटी चम्मच हल्दी को एक चुटकी काली मिर्च के साथ गर्म पकवानों, सूप में या रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में मिलाकर लेना। यह सरल सा उपाय इस आम मसाले को आपके जोड़ों के लिए एक शक्तिशाली औषधि में बदल देगा। जैसे हल्दी सूजन से लड़ती है, वैसे ही उसकी गर्म तासीर वाला रिश्तेदार अदरक एक असली प्राकृतिक दर्द निवारक है। यह सिर्फ ठंड के दिनों में गर्माहट ही नहीं देता, बल्कि जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने में भी विशेष रूप से काम करता है। अदरक में कुछ खास सक्रिय यौगिक होते हैं, जिन्हें जिंजरोल कहा जाता है। इनका दोहरा फायदा होता है। पहला, ये हल्दी में मौजूद करक्यूमिन की तरह ही सूजन पैदा करने वाले तत्वों को बनने से रोकते हैं। और दूसरा, ये सीधे दर्द के रिसेप्टर्स पर असर करते हैं, जिससे उनकी संवेदनशीलता कम हो जाती है। इसका मतलब है कि आपको चलने फिरने में, सीढ़ियां चढ़ने में या आराम करते समय भी कम दर्द महसूस होता है। लेकिन अदरक का एक और अनूठा गुण है, इसका मशहूर गर्माहट देने वाला असर। और यह सिर्फ एक अच्छा एहसास ही नहीं है, अदरक रक्त संचार को बढ़ाता है। इससे रक्त सबसे छोटी रक्त वाहिकाओं कैपिलरी में तेजी से बहने लगता है और दर्द वाले जोड़ों तक अधिक ऑक्सीजन व पोषक तत्व पहुंचाता है। ये सूजन पैदा करने वाले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है और सुबह की अकड़न को भी दूर करता है। अदरक को अपने आहार में शामिल करने का सबसे आसान तरीका है अदरक की चाय। 1 इंच ताजा अदरक को कद्दूकस करें, उस पर गर्म पानी डालें और 5-7 मिनट के लिए छोड़ दें। आप स्वाद के अनुसार नींबू और शहद भी मिला सकते हैं। ये पेय न केवल आपके जोड़ों को लाभ पहुंचाएगा, बल्कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करेगा। इसके अलावा कद्दूकस किया हुआ अदरक दाल, सब्जी या सूप का स्वाद भी बढ़ा सकता है। रक्त वाहिकाओं को लचीला और मजबूत रखने के लिए आपने कभी सस्ती और सेहतमंद मछलियों जैसे हिल्सा या मैकेरल के बारे में सोचा है? अक्सर जब हम मछली के फायदों की बात करते हैं, तो लोग तुरंत महंगी सैल्मन या ट्राउट जैसी मछलियों के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलत धारणा है। हमारे असली नायक तो सस्ती और बेहद गुणकारी हिल्सा, हेरिंग या मैकेरल जैसी मछलियां हैं। इन्हीं मछलियों में वो अनमोल खजाना छिपा है, जिसके लिए हमें मछली जरूर खानी चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो आखिर ये एसिड्स करते क्या हैं? आप ऐसे समझिए कि ये पूरे शरीर के लिए एक खास तेल का काम करते हैं। सबसे पहले ये हमारी रक्त वाहिकाओं, नसों की दीवारों को लचीला और चिकना बनाते हैं। ऐसी लचीली और चिकनी नसों में खून आसानी से बिना किसी रुकावट के दौड़ता है। इससे हमारे पैरों की हर कोशिका तक ऑक्सीजन और पोषण आसानी से पहुंचता है। यह सूजन और पैरों में भारीपन की समस्या से लड़ने में भी बहुत मददगार है। दूसरे, ओमेगा 3 सूजन से लड़ने वाला एक और दमदार साथी है, जो हमारी रसोई की हल्दी और अदरक के साथ मिलकर कमाल करता है। ये जोड़ों के दर्द और सुबह की अकड़न को कम करने में मदद करते हैं, जिससे हमारे जोड़ अधिक लचीले और सक्रिय बनते हैं। आप ऐसे समझिए, ये हमारे पुराने पड़ चुके जोड़ों के लिए सचमुच तेल जैसा काम करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बेहद आसान और स्वादिष्ट भी है। थोड़ी सी नमकीन हिल्सा मछली का टुकड़ा रोटी और प्याज के साथ, या फिर फॉइल में जड़ी बूटियों के साथ पकाई गई मैकेरल मछली, कितना स्वादिष्ट लगता है ना? हफ्ते में बस ऐसे 2 या 3 बार मछली का सेवन करें और आपके रक्त वाहिकाएं और जोड़ आपको दिल से धन्यवाद देंगे। ये एक ऐसा उदाहरण है जहां सस्ता होना बुरा नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन क्या करें अगर आपको मछली पसंद नहीं या वह आपके बजट से बाहर है? क्या हमें सबसे जरूरी ओमेगा 3 से वंचित रहना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। प्रकृति के पास हमारे लिए एक अद्भुत पौधा आधारित उपाय है, और वो है अलसी का बीज। ये छोटे छोटे चमकदार बीज पौधे आधारित ओमेगा 3 एसिड के मामले में किसी चैंपियन से कम नहीं है। ये मछली के तेल की तरह ही काम करते हैं, जोड़ों की सूजन कम करने में मदद करते हैं और नसों की लोच को बेहतर बनाते हैं। लेकिन अलसी के बीज के पास एक और खासियत है, और वो है फाइबर।
यह एक ब्रश की तरह हमारी आंतों को साफ करने में मदद करता है और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है, जो पैरों की स्वस्थ नसों का सबसे बड़ा दुश्मन है। साफ नसें यानी अच्छा रक्त संचार, और इसका मतलब है हमारे जोड़ों को बेहतरीन पोषण। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी राज है, जिसके बिना सब कुछ बेकार है। हमारा शरीर साबुत अलसी के बीजों को ठीक से पचा नहीं पाता, वो सीधे निकल जाते हैं। इनमें से सारे फायदे लेने के लिए बीजों को पीसना बहुत जरूरी है। सबसे अच्छा होगा कि आप इसे कॉफी ग्राइंडर में पीसे, छोटी मात्रा में, बस 2-3 दिनों के लिए, क्योंकि पिसे हुए बीज जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इसे इस्तेमाल करना तो बहुत ही आसान है। रोजाना 1 या 2 बड़े चम्मच पिसे हुए बीज और आप सेहत की राह पर हैं। इसे अपनी सुबह की दलिया, दही, छाछ या बस सलाद पर छिड़क कर खाएं। यह एक बहुत सस्ता उपाय है, जो आपके जोड़ों, नसों और पाचन पर एक साथ काम करता है। हमारी अगली बात है कैल्शियम का बादशाह। हड्डियों की मजबूती का सबसे अच्छा दोस्त हमारा जाना पहचाना पनीर, जिसे कई जगहों पर छेना भी कहते हैं। हम अक्सर अपनी नसों और जोड़ों के नरम हिस्सों, कार्टिलेज के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन शरीर की सबसे अहम नींव हमारी हड्डियों को ही भूल जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ हमारी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर और भुरभुरी होने लगती हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों के कमजोर होने की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में एक हल्की सी ठोकर या जरा सा गलत कदम भी गंभीर फ्रैक्चर का कारण बन सकता है। और ऐसी हालत में हड्डियों का सबसे बड़ा रक्षक कैल्शियम ही है। यकीनन कैल्शियम कई चीजों में पाया जाता है, लेकिन पनीर, छेना की बात ही कुछ और है। यह एक अनोखा मामला है। इसमें मौजूद कैल्शियम शरीर बहुत आसानी से पचा लेता है, क्योंकि ये फास्फोरस और केसिन प्रोटीन के साथ मिलकर एक बेहतरीन तालमेल बनाता है। ये केसिन प्रोटीन धीरे धीरे पचता है, जिससे कैल्शियम धीरे धीरे और पूरी तरह से हमारे खून में समा जाता है। हम कह सकते हैं कि पनीर, छेना केवल कैल्शियम का भंडार नहीं है, बल्कि इसे शरीर तक पहुंचाने की एक बुद्धिमान और कुशल प्रणाली है। लेकिन पनीर, छेना से ज्यादा फायदा लेने के कुछ खास तरीके भी हैं। सबसे पहले, कम वसा, फैट वाले या फैट फ्री पनीर के पीछे न भागे। कैल्शियम और वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन्स को शरीर में पूरी तरह सोखने के लिए वसा वो फैट का होना जरूरी है। सबसे अच्छा विकल्प 5-9% वसा, फैट वाला पनीर है। दूसरे, पनीर को चीनी या मुरब्बे के साथ खाने से बचे, क्योंकि चीनी कैल्शियम के अवशोषण, सोखने में बाधा डालती है। पनीर के लिए सबसे अच्छे साथी है हरी पत्तेदार सब्जियां, ताजे बेरी, फल या 1 चम्मच मलाई, च क्रीम। रोजाना केवल 100 से 150 ग्राम पनीर, छेना का सेवन, खासकर दोपहर के बाद या शाम को, जब कैल्शियम शरीर में सबसे अच्छे से सोखता है। ये आपको फ्रैक्चर से बचाने की एक भरोसेमंद गारंटी है और आपके पैरों को स्वस्थ व मजबूत रखने वाले हड्डियों के ढांचे का वादा है। सिर्फ एक मुर्गी का अंडा सुबह के नाश्ते से कहीं बढ़कर है। यह आपकी हड्डियों के लिए पोषक तत्वों का खजाना है। और जानिए क्यों। हमने पनीर से मिलने वाले कैल्शियम की बात तो की, लेकिन एक बात है, कैल्शियम अपने आप में पूरा काम नहीं कर पाता। इसे हमारी आंतों से खून में और फिर खून से हड्डियों तक पहुंचने के लिए एक मदद की जरूरत होती है। इस मददगार का नाम है विटामिन डी। जरा सोचिए, कैल्शियम एक सवारी है और विटामिन डी वो टैक्सी ड्राइवर है, जो उसे सीधे उसके पते पर, यानी हमारी हड्डियों तक पहुंचाता है। इस टैक्सी ड्राइवर के बिना हमारा सारा कीमती कैल्शियम शरीर से यूं ही बाहर निकल जाएगा, बिना कोई फायदा पहुंचाए। और सूरज की धूप के अलावा विटामिन डी का सबसे आसान और बढ़िया स्रोत है अंडे की पीली जर्दी। एक अंडे की जर्दी में इस धूप वाले विटामिन की अच्छी खासी मात्रा होती है। तो जब आप अंडा खाते हैं, तो सिर्फ अपनी मांसपेशियों के लिए बढ़िया प्रोटीन ही नहीं पाते, बल्कि आप उस सारे कैल्शियम को भी सही से पचने में मदद करते हैं, जो आपने पनीर या चीज से खाया है, ताकि वो आपकी हड्डियों को मजबूत कर सके। इसके अलावा अंडों में जोड़ों के लिए कुछ और भी जरूरी चीजें होती हैं, जैसे सल्फर और सेलेनियम,
जो कोलेजन बनाने में मदद करते हैं। और सबसे अहम बात, अंडों की जर्दी में मौजूद कोलेस्ट्रॉल से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज की नई रिसर्च ने तो ये साफ कर दिया है कि स्वस्थ लोगों में अंडे बुरे कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाते। हर दिन 1 या 2 अंडे, चाहे वो उबले हुए हों या ऑमलेट के रूप में, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए एक बहुत अच्छी खुराक है। आइए अब मांसपेशियों की बात करते हैं। दरअसल स्वस्थ जोड़ और हड्डियां भी बेकार हैं अगर उन्हें मजबूत मांसपेशियों का सहारा न मिले। मांसपेशियां ही हमारे शरीर का सहारा है और चलते समय झटकों को सहने वाली शॉक एब्जॉर्बर भी। और इन्हें बनाने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि प्रोटीन मतलब महंगा मांसाहार, लेकिन इसकी एक शानदार और बहुत सस्ती विकल्प है, दाल। दाल सिर्फ एक साधारण चीज नहीं, यह तो दालों की दुनिया का सच्चा सुपरफूड है। इसमें भारी मात्रा में प्लांट प्रोटीन, वनस्पति प्रोटीन होता है, जो जानवरों के प्रोटीन के मुकाबले शरीर में आसानी से पच जाता है और शरीर पर ज्यादा बोझ भी नहीं डालता। यह प्रोटीन उन ईंटों की तरह है जिनसे हमारा शरीर मांसपेशियों के रेशों को बनाता और मरम्मत करता है। जांघों और पिंडलियों की मजबूत मांसपेशियां घुटनों और कूल्हों के जोड़ों से कुछ भार कम करती है, जिससे वे घिसने से बचे रहते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। दाल में धीमे पचने वाले कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का खजाना होता है। ये हमें लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं और खून में शुगर का स्तर भी अचानक नहीं बढ़ता। इसका मतलब है कि आपको घूमने फिरने और शारीरिक गतिविधियों के लिए ज्यादा ताकत मिलेगी। इसके अलावा दाल में ढेर सारा फाइबर भी होता है, जो स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद करता है। और हर एक अतिरिक्त किलो हमारे पैरों पर और ज्यादा बोझ डालता है। दाल बनाना बहुत आसान है, इसे दूसरी दालों की तरह भिगोना भी नहीं पड़ता। लाल मसूर दाल तो सिर्फ 15-20 मिनट में पक जाती है और इससे एक शानदार सूप प्यूरी बनती है। हरी और भूरी दालें अपनी बनावट बरकरार रखती हैं और साइड डिश या सलाद के लिए बढ़िया रहती है। हफ्ते में बस 2 बार दाल का सेवन और आपकी मांसपेशियों को ताकत और सहन शक्ति के लिए जरूरी सब कुछ मिल जाएगा। अरे वाह, हमारी प्यारी जानी पहचानी कुत्तू, बकवीट, दलिया। बचपन से हम इसे खाते आ रहे हैं, पर शायद ही कभी सोचा होगा कि इसमें सेहत का कितना खजाना छिपा है, खासकर हमारी नसों और धमनियों के लिए। जरा सोचिए, अगर बड़ी नसें और धमनियाओं, आर्टरीज, शहरों की मुख्य सड़कें हैं, तो छोटी नसें और केशिकाएं, कैपिलरीज, वे पतली गलियां हैं जिनसे खून हमारे पैरों की हर कोशिका तक पहुंचता है। और इन छोटी छोटी नलियों के स्वस्थ रहने पर ही तो हमारा बहुत कुछ निर्भर करता है। कुत्तू दलिया का सबसे बड़ा राजा है। इसमें पाया जाने वाला एक अनोखा तत्व, जिसका नाम है रूटीन, या इसे विटामिन पी भी कहते हैं। यह फ्लेवोनॉइड हमारी केशिकाओं का सच्चा रखवाला है, मानो कोई संरक्षक देवदूत। यह क्या करता है? यही एक कुशल कारीगर की तरह सबसे छोटी नसों की दीवारों की मरम्मत करता है, उन्हें ज्यादा मजबूत और लचीला बनाता है। रूटीन की बदौलत वे कमजोर और नाजुक नहीं रहती, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा टिकाऊ बन जाती है। इसका फायदा क्या होता है? सबसे पहले आपके पैरों की सूजन कम होती है। कमजोर नसों की दीवारों से जो तरल पदार्थ, फ्लूइड, बाहर निकलकर आसपास के ऊतकों, टिश्यूज में रिश्ता था, वह बंद हो जाता है। दूसरा फायदा यह है कि सूक्ष्म रक्त संचार, माइक्रोसर्कुलेशन सुधरता है। खून आसानी से शरीर के सबसे दूर के हिस्सों तक पहुंचता है, हर कोशिका को पोषण पहुंचाता है और दूषित पदार्थों को बाहर निकालता है। यह ठंडे पैरों की समस्या और नसों की छोटी छोटी जाली या सितारे, स्पाइडर विंग्स, दिखने की परेशानी से लड़ने में बहुत मदद करता है। प्रोटीन के अलावा कुत्तू दलिया में मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में होता है, जो मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है और ऐंठन, क्रैम्प्स दूर करता है। साथ ही इसमें आयरन, लोहा भी होता है, जो एनीमिया, खून की कमी से बचाता है, जिससे कमजोरी और थकान होती है। तो बस हफ्ते में कुछ बार अपने रोजाना के पास्ता या आलू की जगह कुत्तू दलिया को अपने खाने में शामिल करें।
ये छोटा सा बदलाव आपकी पूरी रक्त संचार प्रणाली सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। आपकी नसें आपको जरूर धन्यवाद कहेंगी। हम अक्सर हरा धनिया, पुदीना या डील जैसी पत्तियों को सिर्फ खाने की सजावट समझते हैं, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं, ये साधारण सी दिखने वाली हरी पत्तियां हमारी हड्डियों की सेहत के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली औजार है। और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है विटामिन के। हम सब जानते हैं कि हड्डियां मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम कितना जरूरी है, और विटामिन डी उसे शरीर में सोखने में मदद करता है। लेकिन इस टीम में एक और बहुत खास खिलाड़ी है, और वो है विटामिन के। इसका काम एक तरह से ट्रैफिक पुलिस जैसा है। ये कुछ खास प्रोटीनों को जगाता है, जो जैसे कोई कुशल मिस्त्री काम करता है, खून से कैल्शियम को लेकर ठीक हड्डियों तक पहुंचाते हैं और वहीं उसे जमाते हैं। विटामिन के बिना कैल्शियम रास्ता भटक सकता है और हड्डियों में जाने की बजाय हमारी नसों और धमनियों की दीवारों पर जमने लग सकता है, जिससे वे सख्त हो जाती हैं। हड्डियों को ताकत देने के बजाय यह उलटा नुकसान पहुंचा सकता है। तो बात यह है, जितनी भी गहरे हरे रंग की पत्ती वाली सब्जियां हैं, जैसे कि धनिया, पुदीना, डिल, पालक, सरसों का साग, मेथी और हरी प्याज, ये सब विटामिन के सबसे बड़े भंडार हैं। इनमें इतना विटामिन के होता है कि रोजाना बस एक छोटी सी मुट्ठी भर हरी पत्ती भी आपकी दिन भर की जरूरत को आसानी से पूरा कर सकती है। इसलिए हरी पत्तियों का इस्तेमाल दिल खोलकर कीजिए। इन्हें अपने सलाद में, सूप में, दाल सब्जी में, दही में या पनीर के साथ खूब मिलाइए। किसी भी मुख्य खाने के ऊपर इन्हें छिड़क कर खाइए। यह सिर्फ आपके खाने में ताजगी और खुशबू ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आपकी हड्डियों को सही पोषण भी देगा। आप कैल्शियम को ठीक वहीं पहुंचाएंगे जहां उसकी जरूरत है, जिससे आपकी हड्डियां टूटने से बचेंगी और नसें भी कैल्शियम जमने से सुरक्षित रहेंगी। ये आपकी हड्डियों और जोड़ों को मजबूत रखने का एक सबसे आसान और स्वादिष्ट तरीका है। अब हम अपनी रक्त वाहिकाओं, नसों और धमनियों की बात करते हैं, और यहाँ हमारी असली नायिका है। वह है चमकीला और रसीला चुकंदर। यह जड़ वाली सब्जी हमारी रक्त संचार प्रणाली के लिए मानो एक शक्ति का खजाना है। इसकी खासियत है, इसमें मौजूद प्राकृतिक नाइट्रेट्स की भरपूर मात्रा। इस शब्द से बिल्कुल मत घबराइए। सब्जियों में ये नाइट्रेट्स तो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। जब ये नाइट्रेट्स हमारे शरीर में पहुंचते हैं, तो वे नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं। और यह नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा जादुई तत्व है जो हमारी रक्त वाहिकाओं को आराम देता है और उन्हें फैलाता है। आप ऐसे समझिए, जैसे किसी तंग सड़क पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हो और नाइट्रिक ऑक्साइड उसे एक चौड़े हाईवे में बदल दे। इससे हमारा रक्त, खून बिना किसी रुकावट या दबाव के पूरे शरीर में आसानी से बहने लगता है। इसका सीधा फायदा ये होता है कि हमारा रक्तचाप, ब्लड प्रेशर नियंत्रण में आता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य लाभ है। लेकिन हमारे पैरों के लिए इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण फायदा है। जब रक्त संचार बेहतर होता है, तो हमारी सभी कोशिकाओं और ऊतकों को, चाहे वे मांसपेशियां हों या नसों के सिरे, भरपूर पोषण मिलता है। इससे पैरों में होने वाली सुन्नता, झुनझुनी और हमेशा की थकान जैसी समस्याओं से लड़ने में मदद मिलती है। इसके साथ ही चुकंदर में बीटालिन्स नामक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो इसे इसका गहरा और सुंदर रंग देते हैं। ये बीटालिन्स हमारी रक्त वाहिकाओं की दीवारों को हानिकारक फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, जिससे हमारी नसें लंबे समय तक मजबूत और स्वस्थ बनी रहती हैं। इसे अपनी रोजाना की खुराक में शामिल करने का सबसे आसान तरीका है उबले हुए या भुने हुए चुकंदर का सलाद। इसमें आप थोड़ा लहसुन और एक दो बूंदे तेल की मिला सकते हैं। आप चुकंदर का रस भी पी सकते हैं, लेकिन उसे गाजर या सेब के रस के साथ मिलाकर पीना ज्यादा फायदेमंद होता है। नियमित रूप से चुकंदर का सेवन करना आपकी रक्त संचार प्रणाली के लिए मानो एक बड़ी सफाई और सड़कों को चौड़ा करने जैसा है, जिससे सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। आप सभी लहसुन को तो जानते ही होंगे, भले ही कुछ लोगों को इसकी तेज गंध पसंद ना आती हो,
लेकिन यही हमारी रक्त वाहिकाओं ब्लड वेसल्स को साफ करने का एक बहुत ही असरदार और सस्ता उपाय है। इसे आप प्रकृति का दिया हुआ स्टैटिन कह सकते हैं। लहसुन की असली शक्ति एलिसिन एलिसिन नामक तत्व में छिपी है। इसी एलिसिन के कारण लहसुन में वह खास तेज गंध होती है। यह एलिसिन शरीर में कमाल के फायदे पहुंचाता है, मानो कोई जादू कर रहा हो। सबसे पहले यह खून में खराब कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल चिपचिपी मिट्टी की तरह हमारी नसों की दीवारों पर जम जाता है, जिससे रुकावटें पैदा होती हैं और नसें सिकुड़ जाती हैं। लहसुन इस जमाव को रोकने में बहुत प्रभावी है। दूसरा, एलिसिन में खून को पतला करने का गुण होता है, जिससे वह कम गाढ़ा होता है। इससे खून के थक्के ब्लड क्लॉट्स बनने का खतरा कम हो जाता है, जो दिल के दौरे, हार्ट अटैक और लकवे, स्ट्रोक के मुख्य कारण हैं। जब खून पतला होता है तो वह नसों में आसानी से बहता है, जिससे दिल पर दबाव कम होता है और पैरों तक भी रक्त संचार ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। लेकिन इसका पूरा लाभ उठाने के लिए लहसुन को सही तरीके से खाना भी बहुत जरूरी है। एलिसिन तभी बनता है जब लहसुन की कोशिकाएं सेल्स टूटती हैं। इसलिए खाने से पहले लहसुन की कली को हमेशा थोड़ा कुचलकर, बारीक काटकर या पीसकर 10-15 मिनट के लिए हवा में खुला छोड़ दें। इस समय में इसके अंदर के एंजाइम अपना काम करते हैं और एलिसिन की अधिकतम मात्रा बनाते हैं। रोजाना बस 1 या 2 लहसुन की कलियां, चाहे उन्हें आप सलाद में डालें या खाने के साथ लें। एथेरोस्क्लेरोसिस, नसों का सख्त होना और वैरिकोज वेन्स, पैरों की फूली हुई नसें जैसी बीमारियों से बचने का एक शक्तिशाली और आसान उपाय बन सकती है। नमस्ते दोस्तों, सेहत और फुर्ती बनाए रखने के लिए गुलाब के फलों का काढ़ा एक बेहतरीन उपाय है। ये मामूली सी दिखने वाली सूखी बेरियाओं, जो किसी भी दुकान पर बहुत कम पैसों में मिल जाती है, असल में विटामिन सी का एक अद्भुत भंडार है। विटामिन सी की मात्रा के मामले में ये नींबू और काले करंट से कई गुना ज्यादा होते हैं। पर हमें इतने सारे विटामिन सी की जरूरत क्यों है, खासकर अपने जोड़ों और पूरे शरीर के लिए? बात यह है कि विटामिन सी सिर्फ सर्दी जुकाम से बचाने वाला ही नहीं है। ये हमारे शरीर में कोलेजन बनाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। आपको याद होगा, हमने जिलेटिन की बात करते हुए कोलेजन पर चर्चा की थी। कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे शरीर के सारे संयोजी ऊतकों की नींव है। ये हमारे जोड़ों की नरम हड्डियां, कार्टिलेज, हमारी रक्त वाहिकाओं की दीवारें, स्नायु बंधन, जोड़ों को जोड़ने वाले रेशे और हमारी त्वचा, इन सब का मूल आधार है। जरा सोचिए, मान लीजिए आप एक घर बना रहे हैं। आपके पास ईंटें हैं। ये ईंटें सिलेटिन या किसी और प्रोटीन वाले खाने से मिलने वाले अमीनो एसिड हैं। पर इन ईंटों को मजबूती से जोड़ने के लिए आपको सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो समझिए, विटामिन सी ही वो सीमेंट है। इसके बिना नया और मजबूत कोलेजन बन ही नहीं सकता। अगर कोलेजन कमजोर होगा तो आपके जोड़ों की नरम हड्डियां कमजोर होती रहेंगी और रक्त वाहिकाओं की दीवारें भी नाजुक बनी रहेंगी। गुलाब के फलों का काढ़ा बनाना बहुत आसान है। एक मुट्ठी सूखे फल, बेरी ले, उन्हें 1 लीटर गर्म पर उबलते हुए नहीं, करीब 80 डिग्री सेल्सियस पानी में एक थर्मस में डाल दें और रात भर के लिए छोड़ दें। याद रखें, बहुत ज्यादा गर्म पानी विटामिन सी को कुछ हद तक नष्ट कर देता है। सुबह तक आपको एक स्वादिष्ट हल्का खट्टा पेय मिलेगा, रोज 1 गिलास। ऐसा काढ़ा पीने से आपके जोड़ों और रक्त वाहिकाओं को उनकी मरम्मत और मजबूती के लिए जरूरी निर्माण सामग्री मिल जाएगी। ये आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। नाश्ते में दलिया सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि आपकी नसों के लिए एक सच्चा सुरक्षा कवच है। हम सबने कोलेस्ट्रॉल के बुरे असर के बारे में सुना है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि दलिए की एक छोटी सी कटोरी इससे कैसे लड़ सकती है। दलिए का राजा एक खास किस्म के घुलनशील फाइबर में छिपा है, जिसे बीटा ग्लूकन कहते हैं। ये क्या करता है? जब ये हमारे पेट में जाता है तो बीटा ग्लूकन जेल जैसा बन जाता है और ये जेल एक स्पंज की तरह काम करता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल
और पित्त अम्लों को अपने अंदर सोख लेता है, उन्हें खून में मिलने नहीं देता और फिर धीरे से उन्हें शरीर से बाहर निकाल देता है। यह सीधे आपकी नसों में होने वाली रुकावट, एथेरोस्क्लेरोसिस की जड़ पर हमला करता है। खून में जितना कम कोलेस्ट्रॉल होगा, उतनी ही कम वो परतें बनेंगी जो हमारी नसों को बंद करती है। आपकी नसें साफ और लचीली रहेंगी। खून पूरे शरीर में, खासकर पैरों की मांसपेशियों तक, आसानी से ऑक्सीजन पहुंचाएगा। लेकिन पूरा फायदा उठाने के लिए सही दलिया चुनना जरूरी है। आजकल जो इंस्टेंट दलिया मिलता है, जिसे बस गर्म पानी से घोलना होता है, उसमें अक्सर पोषक तत्व कम और चीनी ज्यादा होती है। आपको वो साधारण दलिया चुनना चाहिए जिसे कम से कम 5-7 मिनट पकाना पड़ता है, या इससे भी अच्छा साबुजाई का इस्तेमाल करें। ऐसी दलिए की एक कटोरी पानी या दूध में बनी हुई, बिना चीनी के, लेकिन जामुन, मेवे या अलसी के बीज मिलाकर, ये उन लोगों के लिए दिन की एक शानदार शुरुआत है जो अपनी नसों का स्वास्थ्य लंबे समय तक अच्छा रखना चाहते हैं। रोजाना बस मुट्ठी भर अखरोट खाना हमारी नसों को बुढ़ापे से बचाने का एक जबरदस्त तरीका है। बहुत से लोग अखरोट को ज्यादा कैलोरी वाला मानकर खाने से कतराते हैं, लेकिन अखरोट के मामले में अगर आप सही मात्रा का ध्यान रखें तो इसके फायदे वजन बढ़ने के किसी भी डर से कहीं ज्यादा है। आखिर इनमें ऐसा क्या खास है? सबसे पहले, अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक और शानदार वनस्पति स्रोत है। ये हमारी नसों को लचीला बनाए रखते हैं और सूजन से लड़ने में मदद करते हैं। दूसरा, इनमें एल आर्जिनिन नामक अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में होता है। हमारे शरीर में यही अमीनो एसिड नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है, जो नसों को फैलाता है और खून के दौरे को बेहतर बनाता है। लेकिन अखरोट का सबसे बड़ा खजाना है इनका शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट मिश्रण। इनमें विटामिन ई, पॉलीफेनोल और कई ऐसे अनोखे तत्व होते हैं जो हमारी कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। ये फ्री रेडिकल्स ऐसे हानिकारक अणु होते हैं जो हमारे शरीर को अंदर से वैसे ही जंग लगाते हैं जैसे लोहा जंग खाकर कमजोर हो जाता है। ये नसों की दीवारों को नुकसान पहुंचाते हैं और बुढ़ापे की प्रक्रिया को तेज करते हैं। अखरोट में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इन हमलावरों को बेअसर करते हैं, जिससे हमारी नसें जवान और सेहतमंद बनी रहती हैं। रोजाना बस 5-7 अखरोट की गिरी खाना ही काफी है। इन्हें आप अपनी सुबह की दलिया में, सलाद में या बस एक पौष्टिक नाश्ते के तौर पर भी खा सकते हैं। ये आपके दिल और नसों की लंबी उम्र के लिए एक आसान और स्वादिष्ट निवेश है। सुनिए बुजुर्गों, आज एक बहुत ही जरूरी बात करते हैं। सबसे अहम, सबसे सस्ती और अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली चीज के बारे में, वो है साफ पानी। हम ढेरों दवाइयां, जड़ी बूटियां ढूंढते फिरते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारा शरीर 70% पानी से बना है और हमारे जोड़, घुटने हो या कमर, वो भी इससे अलग नहीं है। जरा दरवाजे के कब्जों के बारे में सोचिए। उन्हें बिना आवाज के आसानी से खोलने बंद करने के लिए क्या करना पड़ता है? तेल डालना पड़ता है, चिकनाई देनी पड़ती है ना? हमारे जोधों में भी ऐसी ही एक चिकनाई होती है, जिसे जोधाज का तेल या जोधों का तरल पदार्थ समझ लीजिए। ये जोधों के अंदरूनी हिस्से को भरती है, हड्डियों के बीच रगड़ कम करती है और उन्हें आसानी से हिलने डुलने में मदद करती है। हड्डियों को पोषण भी देती है। और सुनिए, इस तरल पदार्थ का मूल आधार, इसका सबसे बड़ा हिस्सा पानी ही होता है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो शरीर हर चीज में कटौती करने लगता है, और सबसे पहले जो चीज प्रभावित होती है वो यही जोड़ों का तेल है। ये गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है, चिकनाई कम हो जाती है, जिससे जोड़ों में रगड़ बढ़ जाती है। नतीजा, हड्डियां तेजी से घिसने लगती है, दर्द होता है, कटकट की आवाज आती है और अकड़न महसूस होती है। पानी की कमी ही जोड़ों के दर्द यानी गठिया, अर्थराइटिस का सीधा रास्ता है। तो फिर कितना पानी पीना चाहिए? वो मशहूर 8 गिलास या 1.5 से 2 लीटर पानी पूरे दिन में एक अच्छी शुरुआत है। सबसे जरूरी बात, सिर्फ साफ पानी पिए, चाय, कॉफी या मीठे शरबत नहीं। ये तो उल्टा शरीर से पानी को बाहर निकालते हैं।
पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहे। एक पानी की बोतल हमेशा अपनी नजर के सामने रखे ताकि भूले नहीं। यह आपके जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए सबसे आसान, मुफ्त और बहुत ही बुनियादी कदम है। इसे अपनाइए और स्वस्थ रहिए। किण्वित पत्ता गोभी, जिसे खट्टी पत्ता गोभी के नाम से भी जाना जाता है, सिर्फ एक आम अचार नहीं है। यह गुणों से भरा एक सच्चा प्रोबायोटिक सुपरफूड है। इसका राज इसकी बनाने की खास प्रक्रिया में छिपा है, किण्वन या फर्मेंटेशन। इसमें जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, वे इसे खास खट्टा स्वाद तो देते ही हैं, साथ ही हमारे शरीर के लिए तो बहुत जरूरी तत्व भी बनाते हैं, खासकर हमारी हड्डियों और जोड़ों की सेहत के लिए। पहला, इसमें होते हैं प्रोबायोटिक्स। ये अच्छे बैक्टीरिया हमारी आंतों आंतों को दुरुस्त रखते हैं। अब आप सोचेंगे, इसका हमारी हड्डियों या पैरों से क्या लेना देना? लेना देना बहुत गहरा है। एक स्वस्थ आंत ही हमारी अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी की बुनियाद है। जोड़ों की कई तकलीफें जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस दरअसल ऑटो इम्यून बीमारियां ही होती हैं, जहां शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला करने लगता है। इसके अलावा हमारे शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व तभी ठीक से मिल पाते हैं जब हमारी आंतें सेहतमंद हों। दूसरा, और किण्वित पत्ता गोभी का सबसे बड़ा खजाना है विटामिन K2। इसे हरी सब्जियों में मिलने वाले विटामिन K1 से बिल्कुल न मिलाए। जहां K1 खून को जमने में मदद करता है, वहीं K2 कैल्शियम के लिए एक समझदार मार्गदर्शक का काम करता है। यह कैल्शियम को हमारे खून से निकालकर सीधा हड्डियों और दांतों तक पहुंचाता है, ठीक वहीं जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और सबसे अहम बात, यह कैल्शियम को हमारी धमनियों, आर्टरीज की दीवारों पर जमने नहीं देता, जिससे हमारी नसें सख्त और कमजोर होने से बचती हैं। तो इस तरह किण्वित पत्ता गोभी एक साथ तो बेहद जरूरी काम करती है। यह हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है और हमारी नसों को सुरक्षित रखती है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें, ऐसी पत्ता गोभी चुने जो प्राकृतिक तरीके से किण्वित, फर्मेंटेड की गई हो, उसमें सिरका न मिलाया गया हो। बस रोजाना कुछ चम्मच ऐसी पत्ता गोभी, चाहे साइड डिश या सलाद के तौर पर लें, और आप अपनी हड्डियों को मजबूत और नसों को साफ रखने के लिए एक जबरदस्त ताकत पा सकते हैं। हमारी इस खास सूची में एक ऐसा नाम है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है समुद्री शैवाल, जिसे हम समुद्री पत्ता गोभी के नाम से भी जानते हैं। ये साधारण सा दिखने वाला उत्पाद समुद्री खनिजों का एक पावर हाउस है, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है आयोडीन। अब आप सोचेंगे, भला आयोडीन और पैरों के दर्द का क्या संबंध? इसका सीधा संबंध हमारी थायराइड ग्रंथि से है। गर्दन में स्थित यह छोटा सा अंग हमारे पूरे शरीर की चयापचय, मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया का मुखिया है, और अपने जरूरी हार्मोन बनाने के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की बहुत जरूरत होती है। अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है। इसका हमारे पैरों पर क्या असर होता है? धीमा मेटाबॉलिज्म अतिरिक्त वजन बढ़ने का एक मुख्य कारण बनता है, जिससे हमारे जोड़ों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। शरीर का पानी और नमक का संतुलन भी बिगड़ सकता है, जिससे पैरों में सूजन और भारीपन महसूस होता है। इतना ही नहीं, ऊतकों, टिश्यूज में और खासकर जोड़ों में अनावश्यक नमक जमा हो सकता है, जिससे दर्द और सूजन पैदा होती है। समुद्री पत्ता गोभी आसानी से पचने वाले आयोडीन का सबसे बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत है। इसका नियमित सेवन थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज को बनाए रखने में मदद करता है, और इसके परिणाम स्वरूप हमारा मेटाबॉलिज्म सक्रिय रहता है। आयोडीन के अलावा इसमें अल्जीनिक एसिड भी होता है, जो किसी स्पंज की तरह शरीर से जहरीले पदार्थों और भारी धातुओं के लवणों को सोखकर बाहर निकाल देता है। इसे सीधे खाने की जरूरत नहीं है। आप सूखी समुद्री शैवाल को मिक्सी में पीसकर एक महीन पाउडर बना सकते हैं, और इसे नमक की जगह अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह अपने आहार को पौष्टिक बनाने और मेटाबॉलिज्म को सामान्य करके पूरे शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका है। सस्ते कद्दू के बीज सिर्फ एक स्वादिष्ट नाश्ता नहीं है,
बल्कि दो ऐसे खनिजों का खजाना है जो हमारे पैरों की मांसपेशियों और नसों के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम और जिंक की। पहले बात करते हैं मैग्नीशियम की। इसे शांति का खनिज कहा जाता है और यह बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम देने का काम करता है। बहुत से लोग रात में पिंडलियों में होने वाले दर्दनाक ऐंठन से परिचित होंगे। ज्यादातर मामलों में यह शरीर में मैग्नीशियम की कमी का सीधा संकेत होता है। जब यह पर्याप्त मात्रा में होता है तो मेहनत के बाद मांसपेशियां सामान्य रूप से आराम कर पाती हैं। ऐंठन और दर्द दूर हो जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम तंत्रिका आवेगों को भेजने में मदद करता है, जिससे बेचैन पैरों के सिंड्रोम से लड़ने में सहायता मिलती है। अब बात करते हैं जिंक की। यह सूक्ष्म पोषक तत्व कोशिकाओं के पुनर्निर्माण की प्रक्रियाओं में एक मुख्य खिलाड़ी है। यह किसी भी चोट को ठीक करने और नई कोशिकाओं के विकास के लिए जरूरी है। हमारे पैरों के संदर्भ में जिंक मेहनत के बाद मांसपेशियों में होने वाली छोटी मोटी चोटों को ठीक करने में मदद करता है। साथ ही यह कोलेजन के संश्लेषण में भी भाग लेता है, जो हड्डियों के जोड़ों और लिगामेंट्स के स्वास्थ्य को बनाए रखता है। और तो और यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो शरीर को सूजन इन्फ्लेमेशन से लड़ने में मदद करता है। रोजाना सिर्फ एक मुट्ठी कच्चे, बिना भुने और बिना नमक वाले कद्दू के बीज इन जरूरी खनिजों की रोजाना की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर सकते हैं। आप इन्हें सलाद में, दलिया में मिलाकर खा सकते हैं या ऐसे ही सीधे खा सकते हैं। यह ऐंठन को ना कहने और अपने पैरों की रिकवरी को तेज करने का एक आसान और स्वादिष्ट तरीका है। और आखिरकार हमारी इस सूची को पूरा करता है हमारा सबसे सीधा सादा और अपना फल, साधारण सेब। इसकी सादगी भरी दिखावट के पीछे जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण, शरीर को अंदर से साफ करने की जबरदस्त क्षमता छिपी है। सेब में मुख्य हीरो है पेक्टिन। यह एक खास तरह का घुलनशील फाइबर है जो हमारे शरीर में एक कुदरती स्पंज की तरह काम करता है। आंतों में पहुंचकर पेक्टिन फूल जाता है और जेली जैसा गाढ़ा घोल बन जाता है। यह घोल एक चुंबक की तरह शरीर से कई हानिकारक पदार्थों को अपनी ओर खींचकर बाहर निकालता है, जैसे जहरीले तत्व, भारी धातुओं के कण और जोड़ों के लिए सबसे जरूरी, जरूरत से ज्यादा यूरिक एसिड। यही यूरिक एसिड के क्रिस्टल जब जोड़ों में जमा होते हैं तो गांठ में असहनीय दर्द का कारण बनते हैं। लेकिन अगर आपको गांठ नहीं भी है, तब भी यूरिक एसिड का बढ़ा हुआ स्तर शरीर में सूजन पैदा कर सकता है। सेब शरीर को धीरे धीरे साफ करने और यूरिक एसिड के स्तर को सामान्य बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा सेब के छिलके में क्वेरसेटिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसमें सूजन रोधी गुण होते हैं और यह जोड़ों की कोशिकाओं को खराब होने से बचाने में मदद करता है। इसलिए सेब को हमेशा छिलके सहित ही खाएं। रोजाना 1 या 2 सेब, खासकर हरे सेब जिनमें पेक्टिन ज्यादा और चीनी कम होती है, शरीर को अंदर से साफ रखने की एक बेहतरीन आदत है। इन्हें आप कच्चे खा सकते हैं या दालचीनी डालकर बेक भी कर सकते हैं। यह अपने जोड़ों को बेकार की चीजों से छुटकारा दिलाने का एक आसान, सस्ता और स्वादिष्ट तरीका है। हमने बीसियों चीजों के नाम लिए, लेकिन इनमें से सबसे जरूरी क्या है? वो कौन सा राज है जो दर्द भरे पैरों को फिर से दौड़ा देगा? कई लोग सोचते हैं कि बस एक चीज चुन लो और उसे भरपेट खाओ, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। असली चमत्कार वो मोड़ तब आता है जब आप समझते हैं ताकत किसी एक चीज में नहीं, बल्कि उन्हें रोजाना और समझदारी से मिलाकर खाने में है। इसका राज है तालमेल या मेलजोल। जैसे हल्दी बिना एक चुटकी काली मिर्च के शरीर में ठीक से नहीं लगती। पनीर या दही का कैल्शियम हड्डियों में तब तक नहीं जाएगा जब तक आपको अंडे या धूप से विटामिन डी न मिले। और विटामिन सी, जो आंवला या नींबू जैसी चीजों में होता है, आपके शरीर में कोलेजन बनाने में मदद करता है, जिससे जोड़ मजबूत बनते हैं। है ना कमाल की बात? आपका शरीर कोई स्टोर रूम नहीं, बल्कि एक जटिल, चलती फिरती फैक्ट्री है।
और इसमें सबसे अच्छे काम तभी होते हैं जब सारे जरूरी सामान एक साथ पहुंचते हैं। तो चलिए निचोड़ निकालते हैं। आपके पैरों का स्वास्थ्य दवाई की दुकान में नहीं, बल्कि आपकी रसोई की टोकरी में है। जादुई गोली की तलाश मत कीजिए, जब प्रकृति ने हमें पहले ही सब कुछ दे दिया है। आसान, सस्ते और जबरदस्त असरदार उत्पाद। इन्हें अपने खाने में थोड़ा थोड़ा करके लेकिन रोजाना शामिल करना शुरू कीजिए और आप खुद ही नतीजे देखकर हैरान रह जाएंगे। ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह आपके लिए उपयोगी था तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप स्वास्थ्य के नए रहस्य न चूकें। और अब आपसे एक सवाल, आप अपने जोड़ों और नसों के स्वास्थ्य के लिए कौन से घरेलू नुस्खे या आसान उत्पाद इस्तेमाल करते हैं? अपने राज कमेंट्स में बताएं ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें।